कहते हैं कि जब आपका मूड खराब हो तो कभी किसी को बुरा ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के तो बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन उस कहे गई बात को बदलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, ब्रेन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आज की कहानी इसी क्रोध से रिलेटेड है, इसी एंगर और गुस्से से रिलेटेड है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार एक राजा जंगल में शिकार करते करते बहुत आगे की तरफ निकल जाता है और उसके सिपाही और उसके साथ आई हुई जितनी भी पलटन होती है वो सारे लोग पीछे छूट जाते हैं। इस तरह राजा बहुत आगे निकल जाता है और जंगल के बहुत अंदर तक चला जाता है। और उसके बाद उसे ये चीज जब महसूस होती है कि वो अलग हो चुका है अपनी टुकड़ी से, तब उसे बहुत जोरों की प्यास लगती है। यहाँ वहां दिखता है पानी या नदी जैसा कुछ दिखता नहीं है। फिर बहुत खोजने पे एक पेड़ की टहनी से छोटी छोटी पानी की बूंदें टपक रही होती हैं। उसने वहां पड़े हुए पत्तों से एक दोना बनाया और उस जो टपक रही होती है वो पानी की बूंदें, उसने सोचा कि और तो कोई साधन नहीं है तो इसमें इसे भर लेते हैं। तो वो उससे भरने लगा और जैसे ही बड़ी मुश्किल से वो दोना भर गया। अब जैसे ही राजा पीने के लिए उसे मुंह के पास ले जा रहा था, तब तक न जाने कहां से एक तोता फड़फड़ाता हुआ आया और उस राजा के हाथ पर उसने झपट्टा लगा दिया, जिसकी वजह से दोना जमीन पर गिर जाता है और सारा पानी भी गिर जाता है। राजा बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से से घूरने लगता है उस तोते को। फिर लेकिन ऑप्शन नहीं था कुछ, फिर से दोना उठाता है, फिर टपकते हुए पानी से पूरा दोना बहुत देर में ही सही लेकिन भर लेता है। और अब फिर जब राजा अपने दोने को मुंह की तरफ ले जा रहा होता था, वैसे ही फिर उल्टी तरफ गया हुआ जो तोता था फिर इस तरफ आता है और फिर हाथ पे झपट्टा मार के वो दोना गिरा देता है। अब तो राजा क्रोध में लाल हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करूं। एक राजा डिसाइड करते हैं कि इस तोते को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और इस तरह जब तीसरी बार दोने को भर के बड़ी मुश्किल से फिर पीने चलते हैं, तो तोता क्या करता है कि फिर से वो गिराने के लिए उड़ता है। और जैसे ही उड़ता है, राजा चाबुक चलाते हैं और तोता वहीं मर जाता है। और इसके बीच में वो उसका दोना भी गिर जाता है, उसका पानी भी गिर जाता है। अब राजा तो सोचता है कि ठीक है, एक काम तो मैंने खत्म कर लिया, अब देखता हूँ कि कहाँ से ये पानी टपक रहा है, मैं पानी वहीं से भर लूंगा। फिर जब वो उस जड़ का पता लगाने जाता है कि कहाँ से पानी इस पेड़ की टहनी पर आ रहा है, तो वो देखता है कि ऊपर पेड़ की मोटी वाली डाल पे बहुत ऊपर एक अजगर सोया हुआ है, जिसके मुंह से ये लार टपक रही थी, जिसे वो पानी समझ रहा था। अब राजा को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है, वो बहुत ही गिल्ट में होता है कि उसने ये क्या किया, क्योंकि वो तोता तो उसे उस जहर को पीने से बचा रहा था, वो उसकी जान बचा रहा था। और जिसकी जान तोता बचा रहा था, उसी ने उस तोते की जान ले ली। राजा सोच में पड़ जाता है, उसे अपने आप पे अब बहुत क्रोध आ रहा होता है और वो अपनी प्यास को भूल जाता है और ये याद करने लगता है कि काश सत्संग में बताए हुए उस ऋषि की या गुरु जी की बात को वो याद रखता कि क्षमा सर्वोपरि गुण है। क्षमा एक ऐसी आदत है, क्षमा एक ऐसा गुण है जिससे कि व्यक्ति ना ही सिर्फ अपना बल्कि इस संसार का भी भला कर सकता है। अगर वो उसकी बात मान जाते तो आज उसे इतना पछतावा नहीं हो रहा होता। उसने एक बेजान और निर्दोष प्राणी की हत्या कर दी। तो ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें भी अपने क्रोध पे नियंत्रण करना चाहिए, वरना पछताने के अलावा हमारे पास बाद में कुछ नहीं बचता। और अगर आप क्षमा कर देंगे तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि आपको बाद में रियलाइज होगा कि हाँ, मैंने जो माफ किया था ठीक किया था, क्योंकि गुस्से में हमें समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा ही कर बैठते हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि क्षमा एक ये वाला गुण भी अपने अंदर अपना के देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको ये खुशी मिलेगी कि आपने भी किसी को माफ कर दिया, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो आगे सुधर जाए।
वो सुधरे ना सुधरे, आपको तो ये सेटिस्फेक्शन जरूर होगा कि आपने उसे माफ कर दिया, और आपको एक अलग से ही शांति मिलेगी। क्योंकि जब हम किसी का बुरा करते हैं और हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है, तो हमें बाद में फिर हमको ही गिल्ट होना पड़ता है। तो उस गिल्ट से हम बचे रहेंगे, और अगर हम ये क्षमा वाली आदत लगा लेंगे तो हमें ये छोटी मोटी कोई भी परेशानियां, अगर हमें कोई परेशान भी करता है तो वो हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती है, तो वो एक टेंशन खत्म। इसलिए मैं कहती हूँ कि क्षमा को भी अपना एक गुण बनाइए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब बहुत ही बड़ी गलती हो जाए उसे भी आप एम ही जाने दें, नहीं। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको किसे क्षमा करना है और किसे नहीं। लेकिन कोशिश करिए कि दंड देने से पहले 100 बार पहले सोचिए कि क्या ये गुस्से होने के बाद कहीं मैं इससे गिल्ट ना फील करने लगूं अगर मैंने इसको कोई दंड दे दिया तो। इसलिए कम से कम गुस्से में तो कभी भी आप किसी को कोई भी सजा ना दें या कोई भी बुरा शब्द ना बोलें। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, इससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। क्योंकि आजकल सिर्फ सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है दोस्तों, इसलिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना पड़ेगा। तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों को, और लाइक जरूर करिएगा। मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रही हूँ, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मैं भी मोटिवेटेड होती हूँ कि ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस या शॉर्ट स्टोरीज ला सकूं। नमस्कार।